जय श्री कृष्ण। हम सब ने सुना है कि श्रीमद् भगवद गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या है गीता में जो इसे इतना विशेष बनाता है? मित्रों, गीता की सबसे बड़ी विशेषता उसके शब्द नहीं बल्कि वो हैं जिन्होंने इसे कहा, लॉर्ड कृष्णा। आज हम सब भाग रहे हैं, करियर, पैसा, रिश्ते, एक्सपेक्टेशंस, लेकिन अंदर की शांति कहीं खो गई है। और सच कहें तो 18 अध्याय 700 श्लोक पढ़ना और समझना आज की इस बिजी जिंदगी में हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसीलिए इस खास वीडियो में हम पूरी गीता का सार बहुत आसान और मॉडर्न तरीके से समझेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या जीवन में उलझे हुए कोई भी व्यक्ति, ये ज्ञान आपकी हर समस्या में मार्ग दिखा सकता है। अगर आप सच में अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस दिव्य ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जहां गीता का ज्ञान होता है वहीं जीवन का सही मार्ग मिलता है। राधे राधे। हम सब अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, कभी करियर को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी अपने ही मन से लड़ते हुए। श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या सिखाती है? ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि ये कि हम उन्हें कैसे संभालें। अगर इस पूरी यात्रा को 5 बातों में समझें, इसलिए डरना बंद करो। 2, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। 3, मन को नियंत्रित करो, नहीं तो वही तुम्हें नियंत्रित करेगा। 4, हर परिस्थिति में संतुलित रहो, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। 5, ईश्वर पर विश्वास रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन जब दृष्टिकोण बदलता है तो कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। जो चला गया उसे जाने दो, जो है उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। जब भी तुम भटक जाओ, बस एक बार अंदर देखना, वहीं तुम्हें मार्ग मिलेगा। यही है गीता का सार, जीवन को समझने का और सही तरीके से जीने का मार्ग। अगर तुमने इसे समझ लिया तो कुछ भी बाकी नहीं। राधे राधे। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में सवार थे, मन में बेचैनी थी और चेहरे पर थकान। उसने कहा, मुझे सब कुछ मिल रहा है, फिर भी अंदर से खाली क्यों लग रहा है? मेरे पास काम है, लोग हैं, सपने हैं, लेकिन शांति कहीं खो गई है। मैंने उससे पूछा, आखिरी बार तुमने खुद से कब बात की थी? वो चुप हो गया, क्योंकि सच यही है कि आज इंसान पूरी दुनिया से जुड़ा है, लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे सवाल नए नहीं हैं। हजारों साल पहले भी एक योद्धा ऐसे ही खड़ा था, उलझा हुआ, डरा हुआ और असमंजस में। उसका नाम था अर्जुन, और वो खड़ा था जीवन के सबसे बड़े युद्ध के सामने, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम खड़े हो। और उस समय उसे मार्ग दिखाने के लिए स्वयं लॉर्ड कृष्ण उसके साथ थे। वहीं से शुरू हुई एक ऐसी बातचीत जो बाद में बनी श्रीमद् भगवद गीता। एक ऐसी शिक्षा जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है।
मैंने उस युवक से कहा, तुम्हारी समस्या भी वही है जो अर्जुन की थी। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन स्पष्टता नहीं। और जब जीवन में क्लैरिटी नहीं होती तब सबसे मजबूत इंसान भी अंदर से टूट जाता है। उसने धीरे से पूछा, तो क्या गीता आज भी मेरी मदद कर सकती है? मैंने कहा, अगर तुम समझने के लिए तैयार हो तो गीता सिर्फ जवाब नहीं, जीवन बदल देती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर अर्जुन की असली समस्या क्या थी और क्यों एक महान योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही टूट गया? पार्ट 1 में आपने देखा एक युवक अपने जीवन से परेशान था और उसकी कहानी कहीं ना कहीं अर्जुन से जुड़ी हुई थी। कल्पना करो, एक विशाल मैदान जहां हजारों सैनिक खड़े हैं, शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है। और उस युद्ध भूमि का नाम है महाभारता का कुरुक्षेत्र। उस मैदान में खड़ा है सबसे महान योद्धा अर्जुन, जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था। जैसे ही उसने अपने सामने देखा, उसके अपने लोग खड़े थे, गुरु, रिश्तेदार, दोस्त। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, हाथ से धनुष छूट गया और उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अब सोचो, क्या ये सिर्फ अर्जुन की कहानी है या फिर हमारी भी? जब हमें लाइफ में टफ डिसीजन लेना होता है, हम भी डर जाते हैं। जब सही और आसान में से चुनना होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन की असली समस्या युद्ध नहीं थी, उसकी समस्या थी मन का भ्रम। वो सही जानते हुए भी भावनाओं में फंस गया था। जब मन कमजोर हो जाता है, तब सबसे शक्तिशाली इंसान भी निर्णय नहीं ले पाता। और उस समय अर्जुन के सामने खड़े थे लॉर्ड कृष्णा। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि पहले अर्जुन को अपनी कमजोरी स्वीकार करनी थी। उन्होंने बस एक बात समझी, जब तक इंसान खुद सवाल नहीं पूछता, तब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल सकता। अर्जुन ने अंत में कहा, मैं भ्रमित हूं, मुझे सही रास्ता दिखाइए। यही वो पल था जहां से शुरू हुआ गीता का असली ज्ञान। जब एक योद्धा ने अपने अहंकार को छोड़कर सीखने का निर्णय लिया। लेकिन अब सवाल यह है, भगवान कृष्णा ने सबसे पहले क्या समझाया? ऐसा क्या कहा जिसने अर्जुन की सूझ पूरी तरह बदल दी? पार्ट 2 में अर्जुन ने अपने अहंकार को छोड़कर मार्गदर्शन मांगा। और यहीं से शुरू होती है गीता की पहली और सबसे गहरी शिक्षा। लॉर्ड कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जिस बात के लिए तुम दुखी हो, वो वास्तव में दुख का कारण ही नहीं है। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे कभी समाप्त नहीं होते। उन्होंने समझाया, ये शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न कोई हथियार उसे नष्ट कर सकता है। अब सोचो, अगर असली तुम कभी खत्म ही नहीं होते, तो फिर डर किस बात का? समस्या मृत्यु नहीं है, समस्या है हमारा उससे डरना। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए जब कुछ खोता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जो समझ जाता है कि वो आत्मा है, वो अंदर से स्थिर हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ा डर अज्ञान का होता है और सबसे बड़ी शक्ति सही ज्ञान। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि उसका डर वास्तविकता नहीं, बल्कि उसकी सोच का भ्रम था। लेकिन क्या सिर्फ आत्मा का ज्ञान जीवन की सारी समस्याएं हल कर सकता है? अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर कर्म करने का क्या मतलब है? पार्ट 3 में अर्जुन ने जाना कि वो केवल शरीर नहीं, आत्मा है। लेकिन उसके मन में एक नया सवाल उठा, अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं,
तो फिर मुझे ये युद्ध क्यों लड़ना चाहिए? क्यों मैं ये सब करूं? कृष्णा ने कहा, कर्म से भागना समाधान नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। मतलब ये है, फल की चिंता तुम्हें कमजोर नहीं करनी चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, अगर वो सिर्फ रिजल्ट के डर में पढ़ेगा तो स्ट्रेस में रहेगा, लेकिन अगर वो सीखने के लिए पढ़ेगा तो वो सफल भी होगा और शांत भी रहेगा। हम क्या करते हैं? काम कम करते हैं और सोच ज्यादा। डर हमें काम करने से नहीं रोकता, बल्कि परिणाम की चिंता हमें रोकती है। कर्म योग का मतलब है पूरे मन से काम करो, लेकिन खुद को परिणाम से मत बांधो। जैसे नदी बहती रहती है, उसे ये चिंता नहीं होती कि वो समुद्र तक पहुंचेगी या नहीं, वो बस बहती रहती है। और यही स्वतंत्रता है, जब तुम काम करते हो लेकिन उसका बोझ अपने ऊपर नहीं लेते। अर्जुन समझने लगा कि समस्या काम में नहीं थी, समस्या उसकी सोच में थी। लेकिन एक और सवाल अभी बाकी था। अगर हमें फल की चिंता नहीं करनी तो मोटिवेशन कहां से आएगा और कैसे मन को इतना शांत रखें? पार्ट 4 में अर्जुन ने समझ लिया कि उसे अपना कर्म करना है, लेकिन उसके मन में एक और बड़ा सवाल आया। हे प्रिय माधव, ये सब सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन मन को कैसे संभालूं? ये तो बहुत चंचल है, इसे रोकना लगभग असंभव लगता है। और सच कहें, यही हमारी भी सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते हैं क्या सही है, लेकिन मन हमें वही करने नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा, हां अर्जुन, मन वास्तव में बहुत चंचल है, लेकिन असंभव नहीं। मन को 2 चीजों से जीता जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, बार बार अपने मन को सही दिशा में लाना। वैराग्य, अनावश्यक इच्छाओं से धीरे धीरे दूर होना। जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, आप जानते हो कि ज्यादा स्क्रॉलिंग गलत है, लेकिन फिर भी करते हो। क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम मन को नहीं चलाओगे तो मन तुम्हें चलाएगा। मन अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो तुम समझने लगते हो कि तुम मन नहीं हो। और जब ये समझ आ जाती है, तब अंदर शांति आने लगती है। अर्जुन अब पहले से ज्यादा स्थिर हो गया था। उसे समझ आने लगा था कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल बाकी था। अगर मन शांत हो जाए तो क्या जीवन में दुख खत्म हो जाता है? और एक इंसान सच्ची शांति कैसे प्राप्त करता है? पार्ट 5 में अर्जुन ने समझा कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि मन के अंदर है। अब उसका अगला सवाल था, हे प्रिय माधव, वो व्यक्ति कैसा होता है जो अंदर से पूरी तरह शांत हो, जिसे कोई भी परिस्थिति हिला न सके? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। वो व्यक्ति समुद्र की तरह होता है, जिसमें हजारों नदियां गिरती हैं, फिर भी वो शांत रहता है। मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आती, मतलब ये है वो समस्याओं से टूटता नहीं। सुख मिले तो वो बहकता नहीं, दुख आए तो वो टूटता नहीं, प्रशंसा मिले तो अहंकार नहीं, आलोचना हो तो क्रोध नहीं। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है अनियंत्रित इच्छाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतनी ज्यादा बेचैनी। जैसे अगर आप हर समय कंपेयर करते रहो तो कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर ध्यान दो तो शांति अपने आप आने लगती है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति चीजों से भागता नहीं, वो बस उनसे बंधता नहीं। और जब ये अवस्था आ जाती है, तब इंसान बाहर नहीं, अपने अंदर खुशी ढूंढने लगता है। अर्जुन अब समझने लगा था कि सच्ची जीत
युद्ध जीतने में नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने में है। लेकिन अब एक और रहस्य बाकी था। क्या सिर्फ ज्ञान और मन का नियंत्रण ही काफी है या ईश्वर से जुड़ना भी जरूरी है? पार्ट 6 में अर्जुन ने समझ लिया कि मन को शांत कैसे करना है, लेकिन उसके मन में एक गहरा सवाल अभी भी था। हे प्रिय माधव, सिर्फ अपने प्रयास से ही सब कुछ संभव है या फिर आपको पाना भी जरूरी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उससे कभी दूर नहीं होता। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है दिल से जुड़ना, विश्वास करना और हर परिस्थिति में मुझे याद रखना। जैसे एक बच्चा, उसे ये नहीं पता होता कि भविष्य क्या होगा, लेकिन उसे पूरा भरोसा होता है कि उसके माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। वैसे ही जब तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कुछ लोग मुझे ज्ञान से समझते हैं, कुछ लोग ध्यान से महसूस करते हैं और कुछ लोग प्रेम से मुझे पा लेते हैं। मैं किसी का बड़ा या छोटा नहीं देखता। जो भी प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या एक बूंद जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज हम सब कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब हम थोड़ा सरेंडर करना सीखते हैं। हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को छोड़ देना ही शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन अब सिर्फ समझ नहीं रहा था, वो महसूस भी करने लगा था कि वो अकेला नहीं है। लेकिन अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सत्य आने वाला था। क्या वो भगवान को उनके असली रूप में देख सकता है? और क्या इंसान उस दिव्यता को सहन कर सकता है? पार्ट 7 में अर्जुन ने भक्ति और विश्वास को समझ लिया था, लेकिन अब उसके मन में एक गहरी इच्छा जागी। हे प्रिय माधव, अगर आप सच में इस पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं, तो क्या मैं आपको आपके वास्तविक रूप में देख सकता हूं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। जो उसने देखा वो किसी कल्पना से परे था। उसने देखा अनगिनत चेहरे, अनगिनत रूप, पूरा ब्रह्मांड एक ही स्वरूप में समाया हुआ। सूर्य की चमक हजारों गुना बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 1000 सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। अर्जुन ने देखा जो कुछ था, जो है और जो होगा, सब उसी एक विराट रूप में मौजूद है। उसने ये भी देखा सृष्टि बन रही है और उसी समय नष्ट भी हो रही है। अर्जुन भयभीत हो गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसने झुककर कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा। उसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया और कहा, आप ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। ये दर्शन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, ये समझाने के लिए था कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। जब ये एहसास हो जाता है तो अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने देख लिया था सच्चाई क्या है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचा था। इतना सब जानने और देखने के बाद अर्जुन क्या निर्णय लेगा? क्या वो युद्ध करेगा या फिर पीछे हट जाएगा? पार्ट 8 में अर्जुन ने देखा वो रूप जिसे देख पाना भी असंभव था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही प्रश्न था, इतना सब जानने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए? तब लॉर्ड कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब तुम सब कुछ समझ चुके हो, अब निर्णय तुम्हारा है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। यही गीता का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान मार्ग दिखाते हैं,
लेकिन निर्णय हमेशा हमारा अपना होता है। अब अर्जुन वही व्यक्ति नहीं था जो शुरुआत में डर गया था। अब उसके अंदर स्पष्टता थी, साहस था और स्थिरता थी। अर्जुन ने दृढ़ होकर कहा, मेरी सभी शंकाएं दूर हो चुकी हैं, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यही बदलाव हमें भी चाहिए। समस्या ये नहीं कि हमें रास्ता नहीं पता, समस्या ये है कि हम निर्णय नहीं लेते। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो कर्म में ना बदले। जब मन शांत हो, बुद्धि स्पष्ट हो और दिल में विश्वास हो, तब निर्णय अपने आप सही हो जाता है। अब अर्जुन तैयार था, युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म के लिए। एक भ्रमित व्यक्ति अब एक जागरूक योद्धा बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। पार्ट 9 में अर्जुन ने अपना निर्णय ले लिया। अब वो भ्रमित नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक नई जिज्ञासा जागी। हे प्रिय माधव, आप कहते हैं कि आप हर जगह हैं, लेकिन मैं आपको हर जगह कैसे देखूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मुझे देखने के लिए आंखें नहीं, समझ चाहिए। इस संसार में जो भी सबसे श्रेष्ठ है, जो भी सबसे सुंदर है, जो भी सबसे शक्तिशाली है, वही मेरा एक अंश है। जब तुम सूरज की रोशनी देखते हो, जब तुम किसी का सच्चा प्रेम महसूस करते हो, जब तुम किसी का निस्वार्थ त्याग देखते हो, वही मैं हूं। अर्जुन समझने लगा कि भगवान किसी एक जगह सीमित नहीं है, वो हर उस जगह है जहां कुछ महान है। हम क्या करते हैं? दूसरों की ग्रेटनेस देखकर जलते हैं, लेकिन गीता कहती है, वहां भगवान को देखो। जहां भी एक्सीलेंस है, वहीं ईश्वर की प्रेजेंस है। अब अर्जुन सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो महसूस करने लगा था कि भगवान बाहर नहीं, हर अनुभव में है। उसकी नजर बदल चुकी थी। अब उसे हर चीज में एक ही शक्ति दिखने लगी। अब वो समझ चुका था कि भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, उन्हें पहचानना पड़ता है। अर्जुन अब पहले से ज्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक और इच्छा उठी। अगर भगवान हर जगह हैं, तो क्या मैं उन्हें उनके असली रूप में देख सकता हूं? क्या इंसान उस सत्य को सहन कर सकता है? अर्जुन ने महसूस किया कि भगवान हर जगह है, लेकिन अब उसके अंदर एक तीव्र इच्छा जागी। हे प्रिय माधव, सच में हर जगह हैं, तो क्या मैं आपको आपके वास्तविक रूप में देख सकता हूं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम मुझे इन सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। समय, स्थान और वास्तविकता। अर्जुन ने देखा अनगिनत चेहरे, अनगिनत रूप, पूरा ब्रह्मांड एक ही स्वरूप में समाया हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे 1000 सूरज एक साथ उदित हो गए हों। उसने देखा सृष्टि बन रही है और उसी समय नष्ट भी हो रही है। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। वो इस दृश्य को सहन नहीं कर पा रहा था। वो झुक गया और बोला, हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। उसने समझ लिया कि वो कंट्रोल में नहीं है, वो सिर्फ एक हिस्सा है एक बहुत बड़े सत्य का। और उसी पल उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। अब अर्जुन शांत था, डर नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। उसने वो देख लिया था जो कोई सामान्य इंसान देख ही नहीं सकता। लेकिन अब एक नया सवाल था, क्या इतना विशाल रूप ही भगवान का सच्चा रूप है, या फिर कोई और सरल तरीका है उन्हें पाने का? पार्ट 11 में अर्जुन ने देखा वो विराट रूप जिसे देखना भी आसान नहीं था। अब उसके मन में एक नया सवाल उठा, हे प्रिय माधव, क्या आपको पाने का कोई आसान तरीका भी है? क्या हर किसी के लिए यह मार्ग संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
अर्जुन, मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम। भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है दिल से जुड़ना, हर परिस्थिति में मुझे याद रखना। जैसे एक छोटा बच्चा, उसे ये नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन उसे पूरा भरोसा होता है कि उसके माता पिता उसे संभाल लेंगे। वैसे ही जब इंसान ईश्वर पर भरोसा करता है तो उसके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जहां विश्वास होता है वहां भय टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे प्रेम से कुछ अर्पित करता है, चाहे वो एक पत्ता हो, एक फूल हो या एक बूंद जल, मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज हम क्या करते हैं? हम भगवान को भी इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता कहती है बस सच्चे बनो। हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, कभी कभी छोड़ देना ही शांति देता है। जब इंसान सरेंडर करना सीखता है तब उसके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। अब अर्जुन सिर्फ समझ नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था कि वो अकेला नहीं है। अब उसके अंदर डर कम था और विश्वास ज्यादा। लेकिन एक और गहरा प्रश्न अभी बाकी था। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? और ये शरीर और आत्मा का रिश्ता क्या है? पार्ट 12 में अर्जुन ने भक्ति का मार्ग समझ लिया था। अब उसके मन में एक नया सवाल उठ चुका था। हे प्रिय माधव, अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये शरीर एक क्षेत्र है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। मतलब ये शरीर एक फील्ड की तरह है जहां विचार, भावनाएं और अनुभव आते जाते रहते हैं। जैसे तुम अपने फोन को यूज करते हो, फोन तुम्हारा है लेकिन तुम फोन नहीं हो। वैसे ही तुम इस शरीर को यूज कर रहे हो लेकिन तुम शरीर नहीं हो। जो बदलता है वो तुम नहीं हो, जो देखता है वही तुम हो। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तब तुम समझते हो कि तुम थॉट्स भी नहीं हो। धीरे धीरे तुम अपनी पहचान बदलने लगते हो, बॉडी से अवेयरनेस की तरफ। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। अर्जुन अब समझने लगा था कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतना है। अब उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। लेकिन एक और सवाल अभी बाकी था। अगर मैं आत्मा हूं तो फिर ये मन मुझे क्यों भटकाता है और ये प्रकृति मुझे कैसे नियंत्रित करती है? पार्ट 13 में अर्जुन ने समझ लिया कि वो शरीर नहीं, चेतना है। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल उठा। हे प्रिय माधव, अगर मैं आत्मा हूं तो फिर ये मन मुझे बार बार भटकाता क्यों है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये मन प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। ये 3 गुण हैं सत्व, शुद्धता और शांति, रज, क्रिया और इच्छा, तम, आलस्य और अज्ञान। जब सत्व बढ़ता है तुम शांत, स्पष्ट और फोकस्ड होते हो। जब रज बढ़ता है तुम बेचैन, एम्बिशियस और रेस्टलेस हो जाते हो। और जब तम बढ़ता है तुम लेजी, कंफ्यूज्ड और नेगेटिव महसूस करते हो। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ दिन आप बहुत मोटिवेटेड होते हो और कुछ दिन कुछ करने का मन ही नहीं करता। ये तुम नहीं बदल रहे, ये तुम्हारे अंदर के गुण बदल रहे हैं। अगर तुम इन गुणों को नहीं समझोगे तो ये तुम्हें कंट्रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही तुम अवेयर हो जाते हो तुम इनसे ऊपर उठने लगते हो। तुम अपने मन के गुलाम नहीं हो, तुम उसके मालिक बन सकते हो। अर्जुन अब समझ चुका था कि उसका बिहेवियर रैंडम नहीं है, उसके पीछे एक सिस्टम है। अब उसके पास कंट्रोल का पहला कदम था अवेयरनेस। लेकिन अब एक और गहरा सवाल आया। अगर ये दुनिया इतनी बदलती रहती है तो क्या इसमें कुछ भी स्थायी है? और क्या हम इस सब से ऊपर उठ सकते हैं? पार्ट 14 में अर्जुन ने समझ लिया कि उसका मन 3 गुणों से चलता है। लेकिन अब उसके मन में एक और गहरा सवाल आया।
हे प्रिय माधव, ये संसार इतना उलझा हुआ क्यों है और क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस संसार को एक पेड़ की तरह समझो, लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये एक उल्टा पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। मतलब जो दिखाई दे रहा है वो असली नहीं है और जो असली है वो दिखाई नहीं देता। हम क्या करते हैं? हम पैसे, रिश्तों और चीज़ों को पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं यही सब कुछ है। लेकिन गीता कहती है ये सब अस्थाई है, आज है कल नहीं रहेगा। और जब हम अस्थाई चीज़ों से जुड़ जाते हैं तो दुख तय हो जाता है। छोड़ने का मतलब भागना नहीं है, छोड़ने का मतलब है अंदर से फ्री होना। जैसे आप किसी चीज का यूज करते हो लेकिन उससे खुद को डिफाइन नहीं करते। जिससे तुम बंधे नहीं हो वो तुम्हें दुख नहीं दे सकता। अर्जुन अब समझ चुका था कि समस्या दुनिया में नहीं, उसके अटैचमेंट में थी। अब उसके अंदर एक नई स्वतंत्रता आने लगी थी। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल था, अगर दुनिया अस्थाई है तो सही और गलत कैसे तय करें? और इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई कहां से आती है? पार्ट 15 में अर्जुन ने समझ लिया कि संसार अस्थाई है, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल उठा। हे प्रिय माधव, अगर दुनिया अस्थाई है तो सही और गलत का निर्णय कैसे करें? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, हर इंसान के अंदर दो प्रकार के स्वभाव होते हैं। दैवी गुण वो हैं सत्य, दया, धैर्य, विनम्रता, और आसुरी गुण वो हैं अहंकार, क्रोध, लोभ, छल। कभी आपने महसूस किया है, कभी आप बहुत अच्छे और शांत होते हो और कभी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। ये दो अलग अलग इंसान नहीं हैं, ये आपके अंदर के दो स्वभाव हैं। और हर दिन आपके अंदर एक युद्ध चलता है कि आप कौन बनेंगे। आपकी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि आपके अंदर क्या है, बल्कि इस बात से होती है कि आप किसे चुनते हैं। हर परिस्थिति में आपके पास एक चॉइस होती है, रिएक्ट करना या समझदारी से रिस्पॉन्ड करना। अर्जुन अब समझ गया था कि असली युद्ध बाहर नहीं, उसके अंदर चल रहा था। अब उसे पता था कि जीतने के लिए उसे पहले खुद को जीतना होगा। लेकिन अब एक और गहरा सवाल था, जो हम मानते हैं क्या वही हमें बनाता है? क्या हमारी श्रद्धा ही हमारी पहचान तय करती है? पार्ट 16 में अर्जुन ने समझ लिया कि उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लेकिन अब उसके मन में एक और गहरा सवाल उठा। हे प्रिय माधव, जो लोग अलग अलग तरह से विश्वास करते हैं, क्या उनका जीवन भी उसी अनुसार बदलता है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। तुम्हारी सोच तुम्हारे निर्णय बनाती है, तुम्हारे निर्णय तुम्हारी आदतें बनाते हैं और तुम्हारी आदतें तुम्हारा पूरा जीवन। अगर कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो सच में नहीं कर पाएगा। और अगर कोई विश्वास करता है मैं सीख सकता हूं, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। श्री कृष्ण बताते हैं, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सकारात्मक, इच्छाओं से भरी और अज्ञान से भरी। इसका मतलब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आज हम क्या करते हैं? हम बाहर की परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, लेकिन असली वजह अंदर होती है। जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अपनी बिलीव्स को केयरफुली चुनो, क्योंकि वही तुम्हारी रियलिटी बनेंगी।
अब अर्जुन समझ चुका था कि उसका जीवन उसकी सोच और विश्वास से ही बनता है। अब उसके पास क्लैरिटी थी कि उसे किस तरह का इंसान बनना है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी था। जब सब कुछ समझ आ गया तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और सच्ची स्वतंत्रता कैसे मिलती है? पार्ट 17 में अर्जुन ने समझ लिया कि उसका जीवन उसकी श्रद्धा से बनता है। अब उसके सामने अंतिम प्रश्न था। हे प्रिय माधव, अब जब मैं सब समझ चुका हूं तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, अर्जुन, जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, जब तुम अपने कर्म को समर्पित कर देते हो और जब तुम पूरी तरह मुझ पर विश्वास करते हो, तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करते हो। मुक्ति का मतलब भागना नहीं है। मुक्ति का मतलब है अंदर से स्वतंत्र हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है लेकिन उस काम का बोझ अपने ऊपर नहीं लेता। वो करता है लेकिन बंधता नहीं। जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तभी तुम सच में फ्री होते हो। तुम्हें सब कुछ खुद संभालना नहीं है, तुम्हें बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी छोड़ देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब डर छोड़ो, अहंकार छोड़ो और भरोसा शुरू करो। जब इंसान ये कर लेता है तब उसके अंदर एक गहरी शांति आ जाती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक जागरूक आत्मा बन चुका था। उसने दृढ़ होकर कहा, मेरी सभी शंकाएं समाप्त हो चुकी हैं, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यही है गीता का अंतिम संदेश। ज्ञान लो, कर्म करो और विश्वास रखो। जीवन बदलता नहीं है, हम बदलते हैं और फिर जीवन बदलता हुआ दिखता है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को महसूस किया है तो समझ लीजिए आप भी बदल रहे हैं। जब भी जीवन उलझे, बस एक बार भीतर झांकना, वही समाधान है। राधे राधे। अगर आपने इस पूरी यात्रा को महसूस किया है तो एक बात जरूर समझ में आई होगी, जीवन की समस्याएं बाहर नहीं होती, वे हमारे अंदर होती हैं और समाधान भी हमारे अंदर ही छुपा होता है। माधव ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वो सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो हम सब के लिए है। जब मन भटके, गीता मार्ग दिखाती है। जब डर लगे, गीता साहस देती है और जब जीवन उलझ जाए, गीता हमें खुद से मिलाती है। अगर आपने गीता को समझ लिया तो जीवन को समझ लिया। अब फैसला आपका है, क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनेंगे या अपनी जिंदगी में उतारेंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही जीवन बदलने वाला ज्ञान आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं। जब भी जीवन उलझे, बस एक बार भीतर झांकना, वही कृष्ण है और वही समाधान। राधे राधे।